एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या करियर ऑप्शंस हैं एमबीबीएस के बाद। तो जल्दी से टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जनरली एमबीबीएस के बाद हर कोई पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ट्राई करता है। अब उसमें जो मोस्ट कॉमन एग्जाम है वो नीट पीजी है, और जो एम्स पीजीआई चंडीगढ़ है उनका एग्जाम को अभी INI CET कहा जाता है। तो जनरली सभी पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, जैसे एमडी मेडिसिन हो गया, जनरल सर्जरी हो गया, एनेस्थीसिया हो गया, एनेस्थीसिया विद क्रिटिकल केयर हो गया, पीडियाट्रिक्स हो गया, ये सब किया जाता है। अब उसके अगर इंडिया में है तो नीट पीजी INI CET है। अगर आपको बाहर जाना है तो सबसे कॉमन जो है और सबसे अच्छा जो माना जाता है वो USMLE है। ये यूएस का एंट्रेंस है, और जो प्लैब है वो यूके में सेटल होने का एंट्रेंस है। और USMLE को लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं प्लैब से, क्योंकि यूएस में सैलरी ज़्यादा है। तो ये तो हो गया अगर आप MBBS करने के बाद स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं। अब अगर आपको स्पेशलाइजेशन नहीं करनी, या फिर बाय चांस आपको सीट नहीं मिला, नहीं यूएस का आप एंट्रेंस नहीं दे पाए, या फिर आपको नीट पीजी में सीट नहीं मिला, तो क्या ऑप्शंस हैं आपके पास। तो अगर आप मेडिकल में ही कंटिन्यू करना चाहते हैं MBBS के बाद, तो आप फेलोशिप्स भी कर सकते हैं। जैसे IDCCM होता है, IDCCM क्रिटिकल केयर मेडिसिन का डिप्लोमा है, या फिर आप फेलोशिप कर सकते हैं डायबिटीज में। और इसके बाद कई लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ लोग अपना प्राइवेट प्रैक्टिस भी ओपन कर लेते हैं। हाँ, प्राइवेट प्रैक्टिस भी एक ऑप्शन है। MBBS के बाद आप कहीं पे भी अपना प्राइवेट प्रैक्टिस ओपन कर सकते हैं। फिर अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है और सिर्फ MBBS के बेसिस पे जाना है, तो आप प्रोफेसर तो नहीं बन सकते, लेकिन हाँ, आप सेंट्रल कंबाइंड मेडिकल सर्विस का एग्जाम होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो CMS कहते हैं। आप वो अगर एग्जाम देते हैं तो आपकी अलग अलग जगह पे पोस्टिंग होगी, और 80 से 90,000 आपका सैलरी रहेगा, और धीरे धीरे प्रमोशन होता रहेगा। ये गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट जॉब है गवर्नमेंट का। उसके बाद आ जाता है कि आप टीचिंग कर सकते हैं। कई लोग MBBS करने के बाद जो 12th है के बच्चे हैं, 11th के बच्चे जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनको बायोलॉजी की कोचिंग देते हैं। तो आप टीचिंग सेक्टर में जा सकते हैं। कई लोग फार्माकोलॉजी जो है, फार्मा कंपनीज हैं, उनको ज्वाइन कर लेते हैं। कई लोग स्टार्टअप को ज्वाइन कर लेते हैं, जैसे मैरो एक स्टार्टअप है मेडिकल का, जो नीट पीजी की कोचिंग देता है, प्रेप लैडर भी है, उनको ज्वाइन कर लेते हैं। फार्मा कंपनीज को ज्वाइन कर लेते हैं। कई लोग एयरफोर्स में, या फिर जो आर्मी के डॉक्टर होते हैं AFMC, उसमें चले जाते हैं। तो कई लोग जो होते हैं वो नॉन अकेड JRशिप होती है, जैसे एम्स में होती है, जिसकी 90,000 सैलरी है। दिल्ली में इतनी ही सैलरी है, बहुत अच्छी सैलरी है। तो नॉन अकेड JRशिप उसको कहते हैं। आप ऐसे MBBS ही मेडिकल ऑफिसर के जैसे काम करते हैं, वो कर लेते हैं। कई लोग MD होती है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में भी, और इवन MBA भी होती है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में, वो कर लेते हैं। और फिर जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं उसको मैनेज करते हैं। देखो, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। तो यही 10-12 ऑप्शन है आपके पास। मैं दोबारा से डिसाइड कर देता हूँ। AFMC है, नीट है, USMLE है, CMS है, टीचिंग है, फार्मा कंपनीज को ज्वाइन कर सकते हैं, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है, नॉन अकेड JRशिप है, फेलोशिप है, डिप्लोमा है, डायबिटीज में IDCCM में प्राइवेट प्रैक्टिस है, और आप अपना स्टार्टअप भी ज्वाइन कर सकते हैं।